गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स या तलों के प्रक्षेप में विभिन्न प्रकार के तलों की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रक्षेप बनाने के क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और इससे आयताकार तल के लिए प्रक्षेप बनाना सीखते हैं। 80 मिलीमीटर और 40 मिलीमीटर लंबाई और चौड़ाई का आयत वर्टिकल प्लेन से 10 मिलीमीटर पीछे तथा हॉरिजॉन्टल प्लेन से 10 मिलीमीटर नीचे इस प्रकार स्थित है कि इसकी बड़ी भुजाएं हॉरिजॉन्टल प्लेन के समांतर तथा वर्टिकल प्लेन से कोई कोण बनाती है, जबकि छोटी भुजाएं हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत हैं। यदि यह सम्मुख दृश्य में 40 मिलीमीटर भुजा का वर्ग दिखाई दे तब इसका वर्टिकल प्लेन से झुकाव ज्ञात करें। इसके द्वितीय चिन्ह या ट्रेसिस भी दर्शाइए। कोई आयताकार तल है जिसके लिए आपको प्रोजेक्शन बनाना है। आयताकार तल की माप 80 मिलीमीटर और 40 मिलीमीटर लंबाई और चौड़ाई है। मानिए यह कोई आयत है और वर्टिकल प्लेन से इस वर्टिकल प्लेन से 10 मिलीमीटर पीछे और हॉरिजॉन्टल प्लेन से 10 मिलीमीटर नीचे है। इस आयत की बड़ी भुजाएं हॉरिजॉन्टल प्लेन के समांतर हैं। इस चित्र में भी देखिए, इस आयत की बड़ी भुजाएं हॉरिजॉन्टल प्लेन के समांतर हैं। यदि आप इस प्रकार रखेंगे तब भी यह समांतर है हॉरिजॉन्टल प्लेन के, इस प्रकार रखेंगे वर्टिकल प्लेन के समांतर हैं और अभी भी यह हॉरिजॉन्टल प्लेन के समांतर हैं। और वर्टिकल प्लेन से समांतर ना होकर कोई कोण बनाती है। अब वर्टिकल प्लेन से समांतर नहीं है और कोई कोण बनाती है, ऐसे ना रहकर किसी कोण पर यह झुक जाता है और कोई कोण बनाता है। कहाँ तक झुकता है यह हमें ज्ञात नहीं है। इसमें कहा गया है कोई कोण बनाता है, यह कितना झुकता है कोण से हमें ज्ञात होता है और इसमें कोण बताया नहीं गया है। जबकि छोटी भुजाएं हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन के यह रेखाएं लंबवत है हॉरिजॉन्टल प्लेन से, यह तल कोई कोण नहीं बना रहा है, इसमें इस लाइन द्वारा बताया गया है। यदि यह सम्मुख दृश्य में 40 मिलीमीटर भुजा का वर्ग दिखाई दे, सम्मुख दृश्य आप चित्र को अपनी बाईं ओर रखा हुआ मानेंगे और हल्का राइट साइड से जब आप देखेंगे तब इस चित्र को आप समझ सकते हैं 3D में। और यहाँ पर जब प्रक्षेप बनेंगे तब यह तल इतना झुका हुआ है कि यहाँ पर एक वर्ग दिखाई देगा, सभी भुजाएं बराबर दिखाई देंगी। तब इसका वर्टिकल प्लेन से झुकाव ज्ञात करें। इस इन्फॉर्मेशन से और प्रक्षेप बनाने के क्रम में हमें वर्टिकल प्लेन से झुकाव भी इसका ज्ञात करना है। इसके द्वितीय चिन्ह भी दर्शाइए। यह कोई तल है और हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन पर द्वितीय चिन्ह कहाँ प्राप्त करेगा यह भी हमें दर्शाना है अपने आंसर में। सबसे पहले यह समझिए, जब आपकी दृष्टि रेखाएं इस तल पर 90 डिग्री पड़ रही हैं तब यह तल अपने पीछे वाले वर्टिकल प्लेन पर किस तरह से प्रक्षेप बनाएगा। यह आयताकार बनाएगा जैसे यह स्वयं है। जब इसको कुछ एंगल पे घुमाते जाएंगे तो इसकी चौड़ाई यही रहेगी, लंबाइयाँ घटती जाएंगी, जो दोनों लंबाई हैं वे घटती जाएंगी। ऐसे घुमाते जाएंगे, एक समय यह हमें वर्ग के रूप में प्राप्त होगा और घुमाते जाएंगे तो इस तरह से आयताकार प्राप्त होगा और भी घुमा देंगे तब यह केवल एक रेखा प्राप्त होगी। इसलिए यह वर्टिकल प्लेन से इतना झुका हुआ है कि यहाँ पर यह वर्ग प्राप्त होता है, स्क्वायर या वर्ग प्राप्त होता है यहाँ पर वर्टिकल प्लेन पर। इस आयताकार तल के प्रक्षेप बनाने के लिए आप इसको 3D में यहाँ पर समझ सकते हैं। यह थर्ड क्वाड्रेंट में है। वर्टिकल प्लेन से कुछ इस प्रकार झुका हुआ है कि कोई कोण बनाता है, जिससे कि यहाँ पर वर्टिकल प्लेन पर यह वर्ग बनाता हुआ प्रतीत होता है। तब इसके लिए इस तरह से बना लेंगे। और वर्टिकल प्लेन से कोई कोण बनाता है, थीटा या फाई इसका नाम रख सकते हैं हम। और हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जब ये रेखाएं लंबवत है तब यह तल भी लंबवत है और हॉरिजॉन्टल प्लेन पर इस तरह के प्रक्षेप इस पर प्राप्त होंगे। इसके लिए प्रक्षेप बनाने के लिए आप सबसे पहले XY रेखा बनाएंगे। X और Y इस पर हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन कहाँ पर प्राप्त होते हैं यह देखेंगे। जब भी थर्ड क्वाड्रेंट के लिए प्रोजेक्शन बनाना होता है तब हॉरिजॉन्टल प्लेन क्लॉकवाइज राउंड करके XY रेखा के ऊपर आ जाता है और वर्टिकल प्लेन XY रेखा के नीचे रहता है। अब सबसे पहले आयताकार तल के लिए प्रक्षेप बनाने के लिए क्या करते हैं, जिस तल के भी लंबवत या समांतर होता है सबसे पहले उसके लिए बनाते हैं। यह हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत है। हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत नहीं बनाया जा सकता क्योंकि कोण नहीं दिया गया है कि यह वर्टिकल प्लेन से कितना झुका हुआ है। इसीलिए वर्टिकल प्लेन पर प्रक्षेप किस प्रकार प्राप्त हुए हैं इसके लिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और बताया गया है कि वर्टिकल प्लेन पर यह 40 मिलीमीटर भुजा का वर्ग प्राप्त होता है और XY रेखा से कितने नीचे प्राप्त हो गए,
10 मिलीमीटर नीचे प्राप्त होगा और 40 मिलीमीटर भुजा का वर्ग बना देंगे। ये सभी भुजाएं 40 मिलीमीटर हैं और 10 मिलीमीटर नीचे है एक्स वाई रेखा से, क्योंकि यह हॉरिजॉन्टल प्लेन से 10 मिलीमीटर नीचे है और वर्टिकल प्लेन से भी है 10 मिलीमीटर पीछे की ओर है। क्योंकि वर्टिकल प्लेन से पीछे की ओर है 10 मिलीमीटर, इसलिए हॉरिजॉन्टल प्लेन पर भी जब स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्शन बनाना, तब इसके लिए 10 मिलीमीटर ऊपर समांतर रेखा बना लेंगे। और यह वर्गाकार जो प्रक्षेप आपको प्राप्त हुआ है वर्टिकल प्लेन पर, इससे एक्स वाई की ओर प्रक्षेपी रेखाएं बना देंगे, आगे तक बढ़ा देंगे जिनको। और एक्स वाई रेखा से 10 मिलीमीटर ऊपर कोई बिंदु लेंगे। और आप यह भी देखिए कि आपने किस ओर से झुका हुआ माना है, वर्टिकल प्लेन से इस तरह से झुका हुआ है या वर्टिकल प्लेन से इस तरह से झुका हुआ है, यह आप देखेंगे। और उसी तरफ से कोई बिंदु लेंगे जो बिंदु पास है वर्टिकल प्लेन के 10 मिलीमीटर ऊपर, और लंबाई 80 मिलीमीटर आपको बताई गई है, तब यह इस तरह से बना देंगे। अभी सारा वर्क 2H पेंसिल से ही हो रहा है। जब यह 80 मिलीमीटर में रेखा आपने बनाई, तब इस रेखा को एक्स वाई रेखा की ओर पीछे की ओर भी बढ़ा देंगे और कोण ज्ञात कर लेंगे, यह थीटा कितना है, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोण भी ज्ञात करें और इसके दीप्ति चिन्ह या ट्रेसिस भी ज्ञात करें। इसके बाद वर्टिकल ट्रेसिस ज्ञात करने के लिए एक्स वाई रेखा के लंबवत इस बिंदु से, जहाँ पर ये आपने थीटा बनाया है, लंबवत रेखा बना देंगे। और जो यह वर्गाकार तल प्राप्त हुआ है, इसकी भी एक्स वाई रेखा के समांतर रेखाएं आगे की ओर बढ़ा देंगे, जो कि अभी बनाई गई रेखा को काटती हैं। यह वर्टिकल ट्रेस आपको प्राप्त होता है। इनके नाम लिखते रहेंगे। वर्गाकार तल जो आपको प्राप्त हुआ है, ए बी सी और डी आयत के लिए, वर्टिकल प्लेन के लिए ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश लिख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए ए डी और बी सी एक ही बिंदु पर आएंगे। ए डी यहाँ पर आएगा, इसके लिए डबल डैश यूज़ कर सकते हैं। ए डबल डैश या डी डबल डैश बिंदु यहीं पर है, और बी डबल डैश और सी डबल डैश बिंदु यहीं पर है। अपने अनुसार आप बिंदु मान सकते हैं। और आप चित्र से यहाँ से भी देख सकते हैं कि बिंदु बी और सी यहीं पर हैं, इन्हीं रेखाओं को आगे बढ़ाने पर, और बिंदु ए डैश और डी डैश यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर यहाँ पर हैं ए और डी। इस तरह से भी आप अपने चित्र की एक्यूरेसी ज्ञात कर सकते हैं। यह तल वर्टिकल प्लेन से कुछ झुका हुआ है। यह मानिए कि यह कोई वर्टिकल प्लेन है और इस पर यह कोई तल अब समांतर है और अब कुछ डिग्री पर झुका हुआ है। जब यह झुका हुआ है तो किसी एक स्थिति में इसकी आपकी स्क्रीन के सामने से आ रही आपकी दृष्टि रेखाएं इसको यहाँ पर वर्ग के रूप में दिखाएंगी। और वर्टिकल ट्रेस, वर्टिकल प्लेन को काटने वाला रेखा वर्टिकल ट्रेस कहाँ पर प्राप्त होंगी, जिस एंगल पर यह झुका हुआ है, उन रेखाओं को, तल को वर्टिकल प्लेन पर आगे की ओर बढ़ाने पर यह जहाँ पर कट करेगा वहाँ पर वर्टिकल ट्रेस प्राप्त होगा। इसलिए यह वर्टिकल ट्रेस है। और हॉरिजॉन्टल ट्रेस क्या प्राप्त होगा, क्योंकि यह हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत है, तो यही रेखा जो प्रक्षेपी रेखा है, यही हॉरिजॉन्टल ट्रेस भी है इस आयताकार तल के लिए। आप इसे डायमेंशन लिखने के बाद डार्क कर देंगे। डायमेंशनिंग में ये 10 मिलीमीटर है और ये 40, ये 40, ये 40, तो 40 लिखेंगे। यह माप भी लिख सकते हैं, माप क्रम। यह डायमेंशनिंग करने के बाद जो प्रक्षेप प्राप्त हुए हैं और जो ट्रेसेस प्राप्त हुए हैं उनको डार्क कर देंगे। डायमेंशनिंग करने और आंसर को डार्क करने के बाद आपसे यह भी पूछा गया है कि झुकाव ज्ञात कीजिए और दीप्ति चिन्ह ज्ञात कीजिए। दीप्ति चिन्ह हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जो कट प्राप्त हो रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर आपने यह प्राप्त कर लिया रेखा, यह हॉरिजॉन्टल ट्रेस है, और वर्टिकल प्लेन पर यह हॉरिजॉन्टल ट्रेस है, जो कि हॉरिजॉन्टल ट्रेस वाली रेखा को पीछे की ओर एक्स वाई रेखा तक बढ़ाने पर जो बिंदु प्राप्त होता है उस पर लंब बनाने से प्राप्त होती है। इसके बाद यह थीटा माप कर चांदे की सहायता से लिख देंगे, जो कि 60 डिग्री आपको प्राप्त होगा इस क्वेश्चन के लिए। अन्य क्वेश्चन के लिए भी अगर पूछा जाता है अन्य मापों के साथ, तो भी आप उसको माप कर लिखेंगे लास्ट में। यह भी आपका आंसर है, हॉरिजॉन्टल ट्रेस और वर्टिकल ट्रेस आंसर है। और जो प्रोजेक्शन आपने बनाया, ये रेखा और यह वर्गाकार तल जो आपको प्रक्षेप के रूप में प्राप्त हुआ है, यह आपका आंसर है।
बुक में कुछ इस तरह से भी आपको बताया जाता है कि पहले 10 मिलीमीटर नीचे आयत की संपूर्ण माप आपको बनाकर दिखाई जाती है, जिससे कि आप यह वर्ग यहाँ पर आसानी से प्राप्त कर सकें। उस विधि से भी आप समझ सकते हैं, जो आपको अभी बताई गई यह विधि, इससे भी आप अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। इस चित्र में आप वर्टिकल तल के लिए यह भी लिख सकते हैं फ्रंट व्यू यहाँ पर, और टॉप से देखने पर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर आप प्रक्षेप बना पा रहे हैं तो टॉप व्यू यहाँ पर कहीं पर लिख देंगे। और आपने हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन लिखा हुआ ये है,